हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो चैप्टर फर्स्ट है रिलेशंस एंड फंक्शंस, उस चैप्टर पर बेस्ड एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक तरीके से आप थ्योरम समझ सकते हो, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो ये थ्योरम आपसे प्रूव करवा सकता है एग्जाम में 4 नंबर में, या फिर इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दे सकता है, या फिर इसी को एज ए क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो आपको एज ए रिजल्ट आपको याद भी रखना है। क्या कह रहा है अब इस पे डिस्कस करते हैं। इसमें बोल रखा है इसने, इफ R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन ए सेट ए, किसी सेट ए पे R1 और R2 ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं। अब इक्विवेलेंस रिलेशन में आप 3 चीज पढ़ के आए हो, यहाँ पे साइड में मैं मेंशन कर देता हूं। अगर बात करें इक्विवेलेंस रिलेशन की, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में 3 पॉइंट शामिल है। क्या कि वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा, वो जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगा, और वो जो रिलेशन है वो ट्रांसिटिव होगा। तीनों ही केस जब पॉसिबल हो, जब तीनों रिजल्ट बन जाएं, अगर कोई आपके पास रिलेशन है वो इन तीनों को सेटिस्फाई करे, तो उस केस में उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो R1 है ना वो इक्विवेलेंस है। इसका मीनिंग क्या है कि जो R1 है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। ऐसे ही जो R2 है वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब जो रिलेशन R2 है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। ठीक है, ये आपको गिवन है। फिर क्या कह रहा है, देन शो दैट, तब आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन थे आपके पास, इनका जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो वो इंटरसेक्शन वाला जो रिलेशन है ना वो भी इक्विवेलेंस होगा। इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 भी ये तीनों बनेगा। ये हमको प्रूव करना है। तो R1 इंटरसेक्शन R2 को पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, R1 इंटरसेक्शन R2 को सिमेट्रिक प्रूव करेंगे, R1 इंटरसेक्शन R2 को ट्रांसिटिव प्रूव करेंगे। अगर R1 इंटरसेक्शन R2 को हम ये तीनों प्रूव कर पाए तो हम R1 इंटरसेक्शन R2 को इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देंगे उस सेट ए पे। क्लियर? तो अब हम R1 इंटरसेक्शन R2 को सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी आप रिलेशन को इक्विवेलेंस कब बताते हो, जब उस सेट का कोई भी एक एलिमेंट लो, सपोज मैंने x एलिमेंट ले लिया, तो x का x के साथ रिलेशन बन जाए, खुद का खुद के साथ, मतलब x, उस रिलेशन से बिलोंग कर जाए। ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पे प्रूव करें उससे पहले हम क्या करना चाह रहे हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। हम ये 3 पॉइंट प्रूव करेंगे ना, तो नंबर वन में क्या प्रूव करना पड़ेगा हमको, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। Here we have to prove that नंबर 1 में हम प्रूव कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव वाला। ठीक है, प्रूव दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। इसका मीनिंग दैट इज, अगर मैं कोई एक एलिमेंट लू x इस सेट A का, ठीक है, तो x, अगर मैं प्रूव कर पाया कि वो R1 इंटरसेक्शन R2 से बिलोंग करे, तब इस R1 इंटरसेक्शन R2 को मैं रिफ्लेक्सिव बोल दूंगा। तो हमारा टारगेट ये रहेगा। ओके, और आपको गिवन में क्या है उसको आप रिजल्ट में काम में ले सकते हो। R1 R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको आप एज ए रिजल्ट काम में ले सकते हो। तो उसके लिए देखो क्या करें, तो यहां से मैं R1 को इक्विवेलेंस दे रखा है और हमको R1 इंटरसेक्शन R2 यहाँ पे इस पॉइंट में क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। तो मैं R1 जो है जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो R1 अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R1 को मैं रिफ्लेक्सिव बोल सकता हूं, ये तीनों ही बोल सकता हूं ना। तो उसमें से मैं रिफ्लेक्सिव वाला केस यहां पे लेके चल रहा हूं। लेट R1 अगर रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब x1, x, वो R1 से बिलोंग करेगा। क्यों, रीजन बता दो, एज R1 इज रिफ्लेक्सिव। यहां पे R1 आपको इक्विवेलेंस दे रखा है, इक्विवेलेंस दे रखा है मतलब ये तीनों पॉइंट शामिल है। तो इन तीनों में से मैंने पहले वाला पॉइंट लिया बस केवल। ठीक है, तो x, x R1 से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि R1 कैसा है, इक्विवेलेंस है। ऐसा ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि जो x, x है ना वो R1 इंटरसेक्शन R2 से आप प्रूव करना चाह रहे हो। तो ये जो एलिमेंट है ये पहले मैं R1 का लूंगा यहां से, और इस एलिमेंट को मैं R2 का भी लूंगा और दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। एंड लेट
अब R2 से ले लो इसी को, x, x बिलोंग्स टू R2 ले सकते हैं। अब x, x अगर मैं R2 से ले रहा हूं, x, x R2 से ले रहा हूं, इसका मतलब क्यों, क्या x जो मैंने एलिमेंट लिया a का, तो x, x R2 से बिलोंग कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि R2 भी तो आपका इक्विवेलेंस है, और R2 अगर इक्विवेलेंस है तो R2 रिफ्लेक्सिव भी है, तो R2 को रिफ्लेक्सिव दे रखा है, इस वजह से मैं x, x R2 से बिलोंग करवा रहा हूं, एज R2 इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो अब अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लूं, टेकिंग इंटरसेक्शन, या तो ऐसे लिख लो या पूरा लिख दो। जब इंटरसेक्शन लेंगे इन दोनों का, तो x, x का जो इंटरसेक्शन लोगे, सेम एलिमेंट है तो वो खुद ही आएगा, x, x आएगा। इंटरसेक्शन, सॉरी ये बिलोंग का सिंबल है, बिलोंग्स टू। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? R1 इंटरसेक्शन R2। अब बताओ आपको प्रूव क्या करना था? x, x बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, वही तो आ गया। कैसे आया? यहां से सेट A से मैंने कोई एक एलिमेंट लिया, x एलिमेंट लिया, तो x, x मैं R1 में बता सकता हूं, क्योंकि R1 इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव है, तो R1 रिफ्लेक्सिव होने की वजह से x, x बिलोंग्स टू R1 बोल सकते हैं। ऐसे ही R2 भी तो इक्विवेलेंस है, तो x, x R2 से बिलोंग करेगा, रीजन बता दो, एज R2 इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला रिजल्ट हमको मिल जाएगा। इधर सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी का जब भी आप रिलेशन लेते हो, जब भी दो एलिमेंट सेम होते हैं तो उनका जब आप इंटरसेक्शन लोगे, रिलेशन नहीं इंटरसेक्शन लोगे, तो क्या आएगा? वो एलिमेंट खुद ही आएगा। और इधर बिलोंग्स टू के बाद R1 का R2 के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वो यहाँ पे ले रखा है, और ये हमको प्रूव करना था फर्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो R1 इंटरसेक्शन R2 है वो कैसा आ गया? इस रिजल्ट की वजह से रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, दैट इज R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो R1 इंटरसेक्शन R2 को आपने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया। अब इसको मैं सिमेट्रिक प्रूव करूंगा। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए अब देखो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं जो चीज हमको प्रूव करनी है। सेकंड पॉइंट, हियर वी हैव टू शो दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव तो कर दिया, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा हमको? दैट इज अगर मैं x, y इससे बिलोंग करवा रहा हूं R1 इंटरसेक्शन R2 से, तो इसका जो इनवर्स है, दिस इंप्लाइज y, x ये भी R1 इंटरसेक्शन R2 से बिलोंग करना चाहिए। मतलब ये केस हम लेके चलते हैं और इसको हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो अब ये केस मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है। दिस इंप्लाइज, यहां से देखो x, y ये हम लेके चल रहे हैं ना, लेट लिख लेते हैं यहां पे, लेट x, y बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब कोई एक एलिमेंट दो, अगर मैं इनको सेट मान के चलूं, या रिलेशन नहीं बोल सकते हो आप इनको, दो रिलेशन के इंटरसेक्शन से आ रहा है। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से आ रहा है, तो इंटरसेक्शन से कब आ सकता है? जब वो दोनों में शामिल हो। इसका मतलब x, y R1 में भी है और x, y R2 में भी है। तो इसका मीनिंग हो गया कि जो x, y है इंटरसेक्शन होने की वजह से वो दोनों में होगा। ठीक है, x, y को मैंने R1 से बिलोंग करवाया एंड x, y को मैं R2 से बिलोंग करवा रहा हूं, क्योंकि x, y इन दोनों के इंटरसेक्शन में, और दोनों के इंटरसेक्शन में कब हो सकता है? जब वो एलिमेंट दोनों में हो, मतलब R1 में भी हो और R2 में भी हो। तो मैंने इस एलिमेंट को दोनों में बिलोंग करवा दिया, R1 में भी और R2 में भी। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर x, y R1 से बिलोंग कर रहा है, तो क्या y, x R1 से बिलोंग नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि R1 आपको कैसा दे रखा है? इक्विवेलेंस है। R1 इक्विवेलेंस है तो सिमेट्रिक भी है। R1 अगर सिमेट्रिक है तो x, y अगर R1 से बिलोंग करेगा, तो इसका जो इनवर्स है y, x वो भी R1 से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि R1 आपने सिमेट्रिक ले रखा है। ये आपको गिवन में है तीनों पॉइंट। ठीक है, तो क्या लिखें? इसका रीजन बता दो, एज R1 इज सिमेट्रिक ठीक है, तो x, y R1 का था, y, x R1 का आ गया। इसको मैंने बोल दिया रिजल्ट फर्स्ट। अब इसको उठा लो, इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, एंड
x कोमा वाई बिलोंग्स टू R2। अब देखो अगर x कोमा वाई R2 से बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज तो y कोमा x इसका इनवर्स वो भी R2 से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि R2 क्या है आपका, R2 भी तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्वेश्चन में तो रखा है R2 भी तो इक्विवेलेंस है। अगर R2 इक्विवेलेंस है तो R2 सिमेट्रिक भी है, और अगर R2 सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या कहती है, अगर x y R2 से बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी R2 से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि आपको R2 सिमेट्रिक मिला हुआ है। उसका रीजन बता दो यहां पे, एज R2 इज सिमेट्रिक, R2 सिमेट्रिक होने की वजह से इसको मैंने बोल दिया रिजल्ट सेकंड। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। ये हम लेके चले थे, इसके हेल्प से प्रूव कर रहे हैं ये वाला। तो ये तब भी आएगा जब इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन ले लूं, टेकिंग 1 इंटरसेक्शन 2। तो दोनों का इंटरसेक्शन लो, लेफ्ट साइड तो y x सेम एलिमेंट का इंटरसेक्शन क्या आएगा, वो एलिमेंट खुद ही आएगा, y x आएगा। और बिलोंग्स टू, इन दोनों के इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 आएगा। अब देखो यहां पे आपने x y R1 इंटरसेक्शन R2 कर लिया था, जब आपने इसको लेके सोल्व किया तो आपने प्रूव कर दिया फाइनल पोजीशन में y x R1 इंटरसेक्शन R2 से बिलोंग कर रहे हैं। ये आप लेके चले थे, दिस इंप्लाइज इसको आपने प्रूव कर दिया। इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 कैसा हो गया, सिमेट्रिक। हमको ये तो प्रूव करना था, तो ये प्रूव करना था, इसका मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में ये प्रूव करना है। मतलब ये आप लेके चलोगे तो इसको आप प्रूव करोगे। तो ये हम लेके चले और इसकी हेल्प से हमने ये इसको प्रूव किया। कैसे प्रूव किया, x y दोनों के इंटरसेक्शन में है। अगर दोनों के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो इन दोनों में सेपरेटली हो। तो मैंने सेपरेटली इन दोनों से बिलोंग करवाया। अगर x y R1 से बिलोंग कर रहा है और R1 सिमेट्रिक है तो y x भी R1 से बिलोंग करेगा। रीजन हमने बता दिया, R1 सिमेट्रिक था। ऐसे ही R2 के लिए, R2 सिमेट्रिक होने की वजह से इसका इनवर्स हो गया। दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो ये रिजल्ट मिल गया। ठीक है, और ये रिजल्ट किसको डिनोट कर रहा है कि R1 इंटरसेक्शन R2 सिमेट्रिक है। अब यहां पे उसको भी मेंशन कर देते हैं, दैट इज R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या प्रूव किया, R1 इंटरसेक्शन R2 को रिफ्लेक्सिव। यहां पे क्या प्रूव कर पा रहे हो, R1 इंटरसेक्शन R2 को सिमेट्रिक। तो R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अगर उसको मैं ट्रांजिटिव और प्रूव कर पाया तो मैं R1 इंटरसेक्शन R2 को फिर इक्विवेलेंस बोल दूंगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव और प्रूव करना हमको। तो अब इस चीज को यहां पे मेंशन करते हैं नंबर थर्ड में क्या प्रूव करने जा रहे हैं उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, हियर वी हैव टू शो दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो देखो ये कैसे प्रूव होगा, अगर R1 इंटरसेक्शन R2 को आप ट्रांजिटिव प्रूव कर रहे हो तो उसके लिए क्या करोगे, उस सेट, ये जिस पे डिफाइन है सेट ए पे है ना, तो ए का मैं कोई भी 3 एलिमेंट लेके चलूंगा। सपोज x y और z, ये 3 एलिमेंट में ले रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से दैट इज हमको प्रूव क्या करना है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। ये हमको प्रूव करना है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में मैं यहां पे दैट इज करके लिख रहा हूं। दैट इज का मतलब हिंदी में होता है अर्थात हिंदी में आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, तो इसका मीनिंग मैं मैथमेटिकल फॉर्म में यहां पे लिख रहा हूं। अगर मैं 3 एलिमेंट x y z उस सेट ए से ले रहा हूं तो x y अगर R1 इंटरसेक्शन R2 से बिलोंग कर रहा है एंड y z वो भी R1 इंटरसेक्शन R2 से बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज मतलब इसके बाद वाला अब हम प्रूव करेंगे क्या, फर्स्ट लास्ट x z ऑल्सो बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो यहां पे इन दोनों रिजल्ट को आप लेके चलोगे और इन दोनों के हेल्प से ये आप प्रूव करोगे। अगर इन दोनों को आप लेके चल रहे हो और इसके हेल्प से आपने ये प्रूव कर पाया, आपने ये प्रूव कर दिया, तो उस केस में R1 इंटरसेक्शन R2 ट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है, तो इसको पहले मैं काम में ले रहा हूं, लेट x y बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो अगर x y ये कोई एक एलिमेंट है जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से है, अगर x y R1 इंटरसेक्शन R2 से है, इसका मतलब x y R1 से भी है एंड x y R2 से बिलोंग करेगा। ठीक है, इधर y z
ये दो केस आप लेके चलोगे, इनकी हेल्प से ये प्रूव करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको लिया मैंने, ये रिजल्ट आया। अब इसको मैं लेके चल रहा हूं, y, z बिलोंग्स टू r1 इंटरसेक्शन r2। इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन में, इसका मतलब ये एलिमेंट इसमें भी है, ये एलिमेंट इसमें भी है। तो मैं क्या लिखूं, दिस इंप्लाइज y, z बिलोंग्स टू r1 एंड y, z बिलोंग्स टू r2। क्लियर। अब यहां पे देखो, यहां से मैं ले रहा हूं x, y बिलोंग्स टू r1 एंड y, z r1 वालों को मैं ले रहा हूं, यहां से x, y r1 में है और यहां से y, z r1 में आ रहा है। तो अब इस रिजल्ट से आप क्या कह सकते हो, x, y r1 में है, y, z r1 में है, तो मैं कह सकता हूं x, z वो भी r1 में होगा। क्यों? क्योंकि r1 आपको ट्रांजिटिव मिला हुआ है, और R1 अगर ट्रांजिटिव है तो R1 का आपने ये जो तीन एलिमेंट ले रखे हैं सेट A से x, y, z, तो उसमें x का y के साथ रिलेशन R1 से बता रहे हो, y, z R1 से बता रहे हो, तो फर्स्ट लास्ट x, z भी R1 से होगा। क्यों? क्योंकि आपने R1 को क्या ले रखा है, ट्रांजिटिव, एज R1 इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया रिजल्ट 3। अब यहां पे आ जाओ, मैंने इसको लिया R1 वाले को और R1 वाले को यहां पे ले लिया, अब मैं R2 वाले को यहां पे ले रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे लिखा मैंने दिस इंप्लाइज x, y R2 से बिलोंग कर रहा है एंड इधर y, z ये भी R2 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब बताओ यहां से x, y R2 से, y, z R2 से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x, z भी R2 से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि R2 भी तो आपको ट्रांजिटिव मिला हुआ है इक्विवेलेंस होने की वजह से। तो अब मैं क्या लिखूं, इसको इसी की तरह लिखेंगे। तो यहां पे अब मैं लिख रहा हूं दिस इंप्लाइज फर्स्ट लास्ट x, z बिलोंग्स टू R2। रीजन बता दो, एज R2 इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया रिजल्ट 4। अब इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो xz बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, जो कि हमको प्रूव करना था, ये आ जाएगा। टेकिंग 3 इंटरसेक्शन 4, दोनों का इंटरसेक्शन लो। ये लाइन यहां तक नहीं है, नीचे नहीं है, यहां तक थी बस। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, x, z सेम एलिमेंट का इंटरसेक्शन वो खुद ही होगा, बिलोंग्स टू R1 का इंटरसेक्शन R2 के साथ, तो क्या लिखोगे, R1 इंटरसेक्शन R2। अब देखो, ये केस आप लेके चले, ये केस आप लेके चले, दोनों के हेल्प से आपने प्रूव कर दिया x, z R1 इंटरसेक्शन R2 से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना था ना, तो ये प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। दैट इज R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब फर्स्ट रिजल्ट में आपने R1 इंटरसेक्शन R2 को रिफ्लेक्सिव प्रूव किया, सेकंड में आपने R1 इंटरसेक्शन R2 को सिमेट्रिक प्रूव किया, और थर्ड में आपने R1 इंटरसेक्शन R2 को ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया। इसका मतलब तीनों रिजल्ट आपने प्रूव कर दिया ना, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। तो क्या लिखें, हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 क्या बन गया, क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। और यही हमको प्रूव करना था। देखो एक बार फिर से, R1 इंटरसेक्शन R2 इक्विवेलेंस है, तो उस केस में प्रूव करो कि R1 इंटरसेक्शन R1 और R2 इक्विवेलेंस है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस होगा। और ये हमने प्रूव कर दिया इक्विवेलेंस की तीनों कंडीशन। किसके लिए, R1 इंटरसेक्शन R2 के लिए। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।